सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए, हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम एक ऐसा उपाय लाए हैं जब आपके जीवन में भीषण से भीषण संकटों का दौर आए तो आपको विचलित नहीं होना है। जो आज का उपाय हम लाए हैं, इस उपाय को करिएगा और जीवन हमेशा फूलों की तरह खिला हुआ और हंसता हुआ रहेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि अदृश्य शक्तियाँ, जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वो किस प्रकार से आपके ऊपर ये निगेटिव ऊर्जा हावी होती है। और जब निगेटिव ऊर्जाओं का दौर होता है तो होता क्या है कि जिस प्रकार से गर्मी में आपने कहावत सुनी होगी कि लू चलता है, लू, और ये लू नामक जो हवा होती है जब ये लग जाती है तो होता क्या है, आदमी को पूरा तबीयत खराब करता है। जिस प्रकार से पूरा शरीर का एक संचलन बिगड़ जाता है, उसी प्रकार से जब ये निगेटिव ऊर्जा आपके ऊपर हावी होती है तो आपके पूरे परिवार का संचलन, पूरे घर का संचलन सही प्रकार का जो होता है वो बिगड़ जाता है और ट्रैक से उतर जाता है। और आप समझ नहीं पाते हैं कि जीवन में ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्योंकि मैं तो हर उपाय कर रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ समझने की चीज़ है कि जब भी जीवन में सुख का समय है तब भी ईश्वर को याद रखिए, जब कष्ट का समय है तब भी ईश्वर को याद रखिए। तो जो उपाय हम लेकर के आए हैं, जब भी आपको लगे कि जीवन में अब कोई ऐसा जगह नहीं बचा जिससे मेरा कल्याण हो सके, तब आपको साईं बाबा के श्री चरणों में आकर के इस उपाय को करना चाहिए। उपाय बहुत ही इजी उपाय है, कोई चीज़ आपको बाहर से नहीं लाना है, केवल एक लोटा जल आपको लेकर के और कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं वो चीज़ लेके बैठना है। तो करना कैसे है, आइए हम उपाय ही बता दें और उसके बाद आप लोगों को एक मैं मैसेज भी बताऊंगा, सूचना कि जो अर्जियों पर क्या क्या कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। तो आइए पहले हम उपाय जान लें। सबसे पहले तो आपको साईं बाबा के सम्मुख नहा धोकर के एक लोटा स्वच्छ जल आप लीजिए और साईं बाबा के सम्मुख आप बैठ जाइए। जब भी जीवन में भीषण दौर आए तब भी, जब भी हम ये बता रहे हैं, इस उपाय को जरूर करिएगा और देखिएगा जीवन कैसे खिल जाता है। एक लोटा जल लीजिए और उसके बाद आपको धूप बत्ती और ये सब लेते हैं और 2 घी का दीपक आपको लेना है, 2। अब इस घी के दीपक को रख लीजिए और उसके बाद एक लोटा जल ले लीजिए, पीला हल्दी चावल थोड़ा सा मिला के ले लीजिए। और एक चीज़ जरूर करें, जब भी जीवन में भीषण संकट आए तो दान के लिए हाथ खोल देने चाहिए, क्योंकि संकट कटता कैसे है, दान से। और दान इसलिए अन्न का होना चाहिए कि आपके घर में जो निगेटिव ऊर्जा होती है जब अन्न पर बैठ जाती है और उसी चीज़ का हम ग्रासन करते हैं, अन्न को खाते हैं, तो वही निगेटिव ऊर्जा हमारे पूरे परिवार में, हमारे सब में बैठ जाती है। तो इसलिए अन्न का दान होना चाहिए। तो करें क्या, एक थाली में बढ़िया से आपको 7 दिन लगातार ये दान करना ही करना है। क्योंकि जब भी भीषण दौर आए, जैसे बहुत बड़ा कोई बीमार हो जा रहा है, भीषण बाधा आपको लग रहा है, घर में कोई दिवालिया टाइप की स्थिति हो जाए कि बिजनेस एकदम बर्बाद हो गया, आपका एक एक चीज़ बर्बाद हो रहा है, अब परिवार सुधर नहीं पाएगा, तब इस उपाय को करना, ये सबसे ज़बरदस्त उपाय है। तो आपको क्या करना, एक थाली में चावल निकालिए और दाल निकालिए पीला, और उसके बाद सभी हल्दी ले लीजिए, नमक रख लीजिए, आलू रख लीजिए। इस प्रकार का 7 दिन लगातार आप दान करेंगे। कैसे करेंगे वो हम बता रहे हैं। तो आपको करना क्या है, एक मंत्र का जाप करना है। सबसे पहले तो आप लोटे के जल में क्या करिए, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा अक्षत डाल दीजिए और उसी अक्षत और थोड़ा सा हल्दी बाबा के श्री चरणों में चंदन लगाइए, उसी का तिलक लगा लीजिए अपने खुद के मस्तक पे। और उसके बाद आपको करना क्या है, धूप बत्ती जला दीजिए, घी का दीप जला दीजिए और एक मंत्र का आप 108 बार जाप करिए, ओम सर्व मंगल कराय नमः।
ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र का आपको जाप करना, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। इस मंत्र का आपको जाप करना है। और उसके बाद क्या करिएगा, इस घी के दीप को आपने 2 दीप प्रज्वलित कर रहा है, तो एक आप दाहिने तरफ एक बाएं तरफ बाबा के रख दीजिएगा। दाहिने और बाएं तरफ दोनों दीप जलाइए। और उसके बाद दाहिने तरफ वाला दीप जब आप मंत्र का जाप कर लें 108 बार ओम सर्वमंगल कराय नमः, तो ये जो दाहिने तरफ वाला दीप है, इसको जो आपने निकाला है अन्न दान के लिए, इस थाली में रखिए। और थाली में रख करके वैसे ही जलता ही बीच में स्पेस बना के उसी थाली में रख दीजिए। और प्रभु के श्री चरणों में इस थाली को टच कराइए धीरे से। अगर आप पोस्टर की पूजा करते हैं तो उसमें टच कराइए और ये बोलिए कि प्रभु हमारे घर पर जो भी संकट है, जो भी कष्ट है, दुख है, निर्धनता है, धन की कमी है, वो सब दूर कराइए। या कोई कहीं आपका पैसा फंसा है, उसको आप कष्ट के लिए बोलिए कि प्रभु ये चीज़ हमारा दूर कराइए। अब आपको करना क्या है, इस जो आपने थाली में अन्न पूरा निकाला है और उसमें दीपक जलाया है, इस दीपक को पूरे घर में ऐसे ही पूरा अन्न सहित थाली को लेकर के घर के एक एक जगहों पर पूरे घर में दिखा दीजिए। और ये होता क्या है कि जितनी निगेटिव ऊर्जाएं होंगी, ये अन्नदान के माध्यम से जब आप घर के एक एक कोने पर दिखाते हैं, और दीपक क्या है, रोशनी का प्रतीक है, और ये दीपक आपके घर की निगेटिविटी को दूर करके और इस अन्न को जिस भी गरीब को आप देंगे उसका तो पेट भरेगा ही भरेगा। आपकी घर की निगेटिव ऊर्जा को, जो एक प्रकार से वो नारायण के रूप होते हैं। साईं बाबा गरीबों के लिए अन्नदान क्यों करते थे, वो मांग के लाते थे और उसके बाद गरीबों को खिचड़ी बना के या कुछ बना के वो खिला देते थे। कभी साईं बाबा अपने धन का संचय नहीं करते थे। तो उसी उपाय को आपको करना है। इस अन्न को क्या करना है, आप गरीबों को दान करिए। 7 दिन लगातार करना है। जैसे मान लीजिए किसी भी दिन से आपने स्टार्ट किया इस पूजा को, और उसके बाद 7 दिन लगातार अन्नदान करिए। और घर पर जो आया हुआ संकट है, आप देखिएगा कि ये कैसे निकल जाता है। आप लोगों को मैं बता दूं, जब आदमी मृत्यु की शैया पर होता है और लगता है कि अब वो बचेगा नहीं, इतना भीषण बीमार होता है, तो गांव में, शहरों में बहुत जगह आपने देखा होगा कि बछिया छुआते हैं, पूँछ पकड़ाते हैं, गाय के पूँछ पकड़ा के उसको मंत्र बोला जाता है, उनको अन्न दान कराया जाता है, तुला दान कराया। तुला दान आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा, मैं बता दूं। तराजू बनाया जाता है और एक तरफ जो है आदमी बैठता, एक तरफ अन्न रखा जाता है उसकी वजन के बराबर, और ये अन्नदान है। तो आप समझ लीजिए कितने भीषण संकटों को काटता है अन्नदान। तो ये तुला दान होता है, और तुला दान तो बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है। मैं तो छोटा सा आपको बता रहा हूँ। तुला दान में तो आपको लोग ये भी करते हैं कि एक तरफ तराजू में अन्न रखते हैं, एक तरफ आदमी बैठता है और उसकी वजन के बराबर, और उसके बाद उसमें थोड़ा चांदी सोना भी रोक रखते हैं, जो जिधर अन्न रखा जाता है। तो 2 पलड़े होते हैं, उस पलड़े पे एक पर अन्न रखा जाता है, एक पर आदमी बैठता है, दोनों पलड़ों पर, और उसकी वजन के बराबर पंडितों को या गरीबों को दान किया जाता है। तो मैं तो केवल छोटा सा अन्नदान बता रहा हूँ, जो आप घर में डेली खाते हो। 1 पाव चावल अन्नदान, 7 दिन 7 पाव अन्नदान कर दीजिए। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ये। और उसके बाद आप क्या करिए, जो लोटे में आपने जल रखा है, इस जल को पूरे घर में छिड़किएगा कि निगेटिव ऊर्जा, जो संकट आया है, वो दूर हो। और उसके बाद इस जल को सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिएगा। और अगर ना दे पाइए तो तुलसी जी का अगर पौधा हो तो तुलसी जी के पौधे की जड़ में डाल दीजिए। 7 दिन लगातार करिए, और उसके बाद फिर आप देखिएगा जीवन में किस प्रकार से आपके चमत्कारिक रूप से लाभ होता है, कल्याण होता है। क्योंकि जब भी इस प्रकार की बाधाएं आएँ तो आप लोगों को समझना चाहिए कि हमारे यहाँ जो संकट आया है, अब दान का समय आ गया है। तो इसलिए दान जरूर करते रहिए। और ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र का जाप करिए, और ये 7 दिन का संकट आप देखिएगा, पूरे जीवन का संकट जो आया वो टल जाएगा।
तो मैं आप लोगों को अब एक सूचना बताना चाहता हूं, जो अर्जियों का जो हमने लगाना शुरू किया है वो लग रहा है अगले बृहस्पतिवार तक, मतलब जो आने वाला बृहस्पतिवार है उस दिन तक जो भी अर्जियां आएंगी एक साथ लग जाएंगी। पिछली बार आप लोगों को मैंने बताया था कि लगभग 1100 अर्जियां लगी थी, और अब की बार अभी तक में कल से आज तक में मान के चलिए कि लगभग 200 अर्जियां आ चुकी हैं। अब आगे मैं अगले बृहस्पतिवार तक खुला हुआ है, जो लोग अर्जी लगाना चाहते हैं साईं भक्त, हमारे साईं परिवार, उनकी निःशुल्क फ्री ऑफ कास्ट सेवा चल रही है और ऐसे ही चलती रहेगी। तो आपकी अर्जियां लगेंगी और आप लोग अपना नाम बता दीजिए क्या है और अर्जी लग जाएगी। तो आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं कामनाओं के लिए। और जो मैं उद्देश्य लेकर चल रहा हूँ ये वसुधैव कुटुंबकम का, उस उद्देश्य में आपका हमको आशीर्वाद की आवश्यकता है। और जब आप चैनल पर जुड़ते हो तो मेरा हौसला ये होता है कि आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं और आप हमको अपना परिवार बना रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना परिवार बनाएं और कोशिश ये करिए कि जो भी व्यक्ति दुखी है, पीड़ित है, कष्ट में है, उसको भी वीडियो शेयर करिए। इसी भावनाओं के साथ ओम साई राम।